नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। तो जो भी साथी कॉलेज नहीं आ पाते हैं उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्लास होती है उस क्लास का एक वीडियो मैं मेरे माध्यम से उपलब्ध करवाऊँ। ठीक है। तो हम बीए में वो है हम बीए में और हमारा पहला सेमेस्टर है पॉलिटिकल साइंस का। जिनका मेजर है उनके लिए क्लास ठीक है, और माइनर है तो आप थोड़ा बहुत ही पढ़ सकते हैं। उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ही क्लास हो सकता है। तो हमारा जो CBCS कोर्स है, CBCS कोर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस का मतलब होता है पसंद, यानी कि पसंद पर आधारित क्रेडिट सिस्टम है ये। पहले क्या होता था कि जिनका आर्ट्स का जो भी सब्जेक्ट होता था ऑनर्स पेपर में, तो बाकी के पेपर भी आर्ट्स का ही लेना होता है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अगर आपका मेजर ऑनर्स पेपर अगर आर्ट्स से है, अगर आप माइनर में साइंस लेना चाहते हैं, बायोलॉजी लेना चाहते हैं, तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया सिस्टम है। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स भी इसमें सम्मिलित होता है। इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, इसमें कितने कोर्स होते हैं? तो पहला तो होता है आपका मेजर, जो कि ज़्यादातर बच्चों का पॉलिटिकल होता है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस है। एक होता है आपका माइनर, फिर होता है आपका AEC एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, फिर है IDC इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स। उसके बाद है आपका स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, SECT स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। आपके पास कोई स्किल इन्हेंसमेंट आप कर सकते हैं, जैसे कोई बोल सकता है या फिर भाषण देने का कोई स्किल हो, उसमें शामिल हो सकता है। और जो छठा कोर्स है वो है VSC वैल्यू एडिड कोर्स। ये सभी व्यक्ति का अपना अपना पसंद होता है। आप माइनर में साइंस का भी कोई रख सकते हैं, IDC में इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स में आप अपने इच्छा अनुसार जो आपका विषय आगे जिसमें आप आगे पढ़ना चाहते हो, आगे कुछ करना चाहते हो, वो आप ले सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अगर आपसे पूछे जाएंगे हमारे CBCS कोर्स में कितने सारे कोर्स हैं, तो आप इनका नाम ले सकते हैं: मेजर, माइनर, AEC, IDC, SEC और VS। ये भी है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। वैल्यू एडेड कोर्स, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स और माइनर और मेजर। मेनली हमें दो ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से आप बच्चे दोनों कोर्स पढ़ते हैं, बाकी ऐसे भी काम चला लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पहले सेमेस्टर में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है। तो पहले सेमेस्टर का हम देखते हैं अपना सिलेबस। जो पहले सेमेस्टर में हमारा जो विषय है वो विषय ही है राजनीतिक सिद्धांत की समझ। अगर आपसे कोई पूछ दे, या फिर जो नेक करने वाली टीम आ रही है 12 और 13 सितंबर को, अगर आपसे वो पूछ दे कि पहले सेमेस्टर में आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का समझ हमें पढ़ना है। या फिर इसको इंग्लिश में कहेंगे आप तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आपको ये पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है।
अब समझते हैं हम कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है। राजनीतिक सिद्धांत से हम समझते क्या है। राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत में दो चीजें देखी जाती हैं। एक तो होता है राज्य, राज्य और व्यक्ति। बताइए राज्य किस चीज का सूचक होता है। अपने कुछ बच्चे जो क्लास किए होंगे उनको पता होगा। बताइए राज्य किसका सूचक होता है। राज्य सूचक होता है शक्ति का, शक्ति का और या फिर शासन का। व्यक्ति किस चीज का सूचक होता है। व्यक्ति सूचक होता है उदार का, इंग्लिश में कहे तो लिबर्टी का और स्वतंत्रता का। जितने भी राजनीतिक सिद्धांत है इन्हीं दो चीज़ों पर निर्भर करता है। बताऊंगा आगे राजनीतिक सिद्धांत कितने सारे होते हैं। तो कोई भी राज्य क्या चाहेगा कि वो अधिक से अधिक शासन करे, अधिक से अधिक शक्ति का इस्तेमाल करे। कोई व्यक्ति क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि अधिक से अधिक उसको स्वतंत्रता मिले, अधिक से अधिक वो फ्री रहे, अधिक से अधिक वो आज़ादी चाहता है। आप ही और हम चाहेंगे कि 10 बजे रात को भी हम बाज़ार घूमें, मॉल घूमें, दोस्तों के साथ सिनेमा देखने जाए, पार्टी करें। लेकिन वहीं पे अगर पुलिस दिख जाती है तो वो हमें डंडा लेके पीट सकता है या फिर हो सकता है रात भर के लिए थाने में ही बंद कर रख दे, क्योंकि वो राज्य है। और राज्य चाहता है अगर आपको मान लीजिए 12 बजे रात के या फिर 10 बजे रात में ही अगर कोई समस्या आ जाती है तो आप उसके लिए भी राज्य को ही जिम्मेदार ठहराएंगे कि पुलिस क्या कर रही थी रात भर। तो राज्य चाहेगा कि वो अधिक से अधिक शासन करे, अधिक से अधिक शक्तिशाली हो, और व्यक्ति चाहेगा कि वो अधिक से अधिक स्वतंत्र हो। तो राज्य और व्यक्ति के बीच तालमेल बैठाने वाले या फिर राज्य और व्यक्ति के बीच संतुलन बैठाने वाले जितने भी तत्व हैं उनको ही हम कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत। अब ये कितने सारे हो सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अगर आप परिभाषा के तौर पर लिखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है तो आप लिख सकते हैं कि राज्य और व्यक्ति के बीच या फिर राज्य और व्यक्ति के मध्य राज्य और व्यक्ति के मध्य संतुलन या तालमेल बनाने वाले उन सभी तत्वों को राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, राज्य और व्यक्ति के बीच तालमेल बिठाने वाले। जैसे राज्य क्या चाहेगा कि वो अधिक से अधिक शासन करे, व्यक्ति चाहेगा कि अधिक से अधिक वो स्वतंत्र हो। तो इनको कितनी स्वतंत्रता दी जाए कि इनको भी ये भी घूम सके, इनको कितना शक्ति दिया जाए कि इनको समस्या ना हो, और इनको कितनी स्वतंत्रता दी जाए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो तालमेल या सामंजस्य या संतुलन बैठाने का काम करती है वो क्या करती है, वो राजनीतिक सिद्धांत करती है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत कितने प्रकार का हो सकता है, आगे और देखते हैं। आप जरा 1 मिनट सोच के बताइए कि जब मानव खानाबदोश की ज़िंदगी जी रहा था, जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी, तो क्या कोई राज्य था, क्या कोई परिवार थी, क्या कोई संस्था थी। आप जिस तरीके से रहते हैं अपने गांव में, टोला में, वार्ड में, पंचायत में, गांव में, प्रमंडल में, थाने में, तो इस तरीके से क्या शुरुआत के दिनों में ऐसा कुछ था, नहीं था। तो उस समय को कहा जाता था अराजकतावाद। अराजकतावाद। और फिर जो यहाँ से सबसे ऊपर की जो चीज़ है उसको कहा जाता है पूर्ण सत्तावाद।
बताइए, यह है मानव सभ्यता की सबसे शुरुआत का जो शासन प्रणाली होता था। शासन प्रणाली क्या होता था? इसमें अराजकतावाद है, और अराजकतावाद का मतलब होता है कि जो जितना शक्तिशाली होता है वो उतना शासन कर सकता है। जंगल राज्य इसको कहा जाता है। यहाँ न तो कोई राज्य है, न तो कोई संस्था है, न तो कोई समूह है। अगर मान लीजिए आपके मन में अगर पुलिस का डर हटा दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आपको लगेगा कि हम ही हमारा शरीर अच्छा है, 4 को बंदूक खरीद लेंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, तो लोगों को दबाने लग जाएंगे। तो ऐसा अब तब करेंगे ना जब राज्य ना हो, पुलिस ना हो। तो मानव सभ्यता के शुरुआती दौर में ऐसा कुछ था नहीं। पुलिस, राज्य, शासन, संविधान ये सब थे नहीं। उस समय मनुष्य खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहा था, जंगलों में जी रहा था। उस समय न तो परिवार नाम की संस्था होती थी, न कोई समाज होता था। तो इस समय होता था सिर्फ व्यक्ति जिसके जितने शक्ति होती थी वो उतना शासन करता था, ठीक है। पर एक होता है पूर्ण सत्तावाद शासन। इसमें क्या होता है कि आप राज्य की मर्जी के खिलाफ कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। राज्य की इच्छा के खिलाफ आप जा ही नहीं सकते। जैसे आप नॉर्थ कोरिया में किम जोंग का नाम सुने होंगे कि वहाँ अगर आप किम जोंग से बिना पूछे दूसरे का हेयर स्टाइल कटा लेते हैं तो भी आपको गोली मार दी जाती है। इन्हीं दोनों के बीच में और भी चीज़ें आती हैं जो शासन की राजनीतिक सिद्धांत है वो आता है। जैसे आता है उदारवाद, व्यक्तिवाद, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, साम्यवाद, मार्क्सवाद, फासीवाद। अराजकतावाद में क्या था कि जिस व्यक्ति के पास जितनी शक्ति है वो उतना शासन कर सकता है। उसमें कोई राज्य नाम की चीज़, कोई पुलिस नाम की चीज़ थी ही नहीं। उदारवाद, जहाँ व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। व्यक्तिवाद, इसमें फिर लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, साम्यवाद, फासीवाद, पूर्ण सत्तावाद। तो इन्हीं चीज़ों के बीच में जो चीज़ें हैं उन्हीं को हमें राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है, और इन्हीं के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, तो आप एक परिभाषा के तौर पे, जिस तरीके से मिडिल स्कूल में हम किसी भी चीज़ के लिए परिभाषा रट लिया करते थे, उसी तरीके से आप एक परिभाषा इनको समझ करके, अन्यथा अराजकतावाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, फासीवाद, पूर्ण सत्तावाद को ही राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। ऐसा कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि व्यक्ति और राज्य के बीच यहाँ क्या था? अराजकतावाद पूरी तरीके से व्यक्ति का शासन था, राज्य था ही नहीं। और जो पूर्ण सत्तावाद होता है वहाँ पूरा राज्य का शासन होता है। वहाँ व्यक्ति की जो अधिकार होता है वो नगण्य होता है, बिल्कुल शून्य होता है। तो राज्य और व्यक्ति के बीच जो संतुलन बैठाने वाले जितने भी तत्व हैं उन सबको कहा जाता है, जिससे राज्य और व्यक्ति के बीच संतुलन बना रहे, व्यक्ति का भी अधिकारों का हनन न हो और राज्य को भी इतना अधिकार, शासन का अधिकार मिले कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ठेस न पहुंचाए, उसके क्रियाकलाप से उसके अधिकारों को दूसरे व्यक्ति को ठोस न पहुंचे। तो राज्य और व्यक्ति के बीच जो संतुलन है उनको बनाने वाली जो भी सिद्धांत है उनको कहा जाता है राजनीतिक सिद्धांत। अब जैसे में कह सकते हैं व्यक्तिवाद, उदारवाद, लोकतंत्र, समानता, साम्यवाद, फासीवाद, पूर्ण सत्तावाद, अराजकतावाद इत्यादि, न्याय, संप्रभुता, ये सारी चीज़ें आप उदाहरण में बोल सकते हैं।
आगे की क्लास में इन्हीं में से हम किसी एक पर आगे की क्लास होगी। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।